जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंकाकांड के दोहा 19 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। सुवेल पर्वत पर प्रभु, सिंधु पार सुवेल पर्वत पर प्रभु विश्राम कर रहे हैं। प्रातः काल हो गई है, सुबह हो गई है। तब वे शवों को बुलाकर सलाह करते हैं अब क्या किया जाए। जामवान जो थे वे प्रभु से बोले कि बाली पुत्र अंगद बहुत ही चतुर और बलशाली है, उन्हें दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा जाए। उन्हें दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा जाए, यह मेरी सलाह है। जामवान जी कहते हैं यह सलाह सबों के मन में जच गई। यह सलाह जो है सबों के मन में जच गई, भा गई। कृपा के निधान श्री राम जी अंगद को बुलाकर कहते हैं, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु यहाँ भी रावण को मौका देते हैं। प्रभु की आज्ञा सिर नवाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे प्रभु श्री राम जी, हे प्रभु श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों के समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य तो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है कि वो अपने कार्य पर मुझे भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद हृदय हर्षित होकर शरीर पुलकित उनका हो गया और प्रभु की चरण की वंदना करके भगवान की प्रभुता को हृदय में धारण कर अंगद उनको सिर नवाकर वह रानबा करे जो सदा निर्भय रहते हैं लंका की ओर चले। लंका में प्रवेश करते ही उसे रावण के पुत्र से भेंट हो जाती है। जहाँ वो खेल रहा था, बातों ही बात में दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों तो अतुल्य बलवान है और फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई और अंगद ने उसके लात को पकड़कर घुमाकर जमीन पर दे मारा। ये दृश्य देखकर राक्षस के समूह भारी योद्धा जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके और रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। सब लंका के राक्षस सब विचार करने लगे, अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। रावण के दरबार की रास्ता बता देते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर पहुंच गए और एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने की सूचना दी। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ उसे, देखें कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर दूत तुरंत ही द्वार की ओर दौड़े और अंगद को बुला लाए
अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई सजीव काजल का पहाड़ है। उनका जो चेहरा मोड़ा था जैसे लगता था काजल का पहाड़ है। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद जो है उस सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा ही क्रोध आया। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। बंधु, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, अगर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर देंगे। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। कह 10 कंठ कवन ते बंदर, कह 10 कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मम जन कई तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयु भाई। कह 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आए हूँ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ती करनाती, उत्तम कुल पुलस्ती करनाती, शिव बिरंची पूजय हूँ बहु भांति, बड़ पायूँ किनेऊ सब काजा, जितहूँ लोकपाल सब राजा। उत्तम कुल पुलस्ती करनाती, शिव बिरंची पूजेऊ बहु भांति। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्ती ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत ही प्रकार से पूजा की है। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे बढ़ पाए हो और सब काम सिद्ध किए हो। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। अंगद रावण से कहते हैं, नृपाभिमान मो बसे किम्बा, हरियाण हूँ सीता जगदम्बा, अब शुभ का सुनऊँ तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। नृपाभिमान मोह बस किम्बा, हरियाण हूँ सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, मेरी हित भरी सलाह सुनो। रावण को कहते हैं अंगद जी, और उस सलाह के अनुसार चलो। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। दसन गऊँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलऊँ सकल भय त्यागे। दसन कहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलऊँ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डाल लो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्री को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर मेरे साथ चलो।
पड़त पाल रघुवंश मणि, त्राई त्राई अब मोही, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगो तो ही सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय श्री राम। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि, शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त होकर के प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। अंगद समझा रहे हैं रावण को, रे कपिपोत बोलू संभारी, मुड़ न जानहि मोहि सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मानिए मिताई। रे कपिपोत बोलू संभारी, मुड़ न जानहि मोहि सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मानिए बिताई, कही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं, मुझ देवताओं के शत्रु को तुमने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासु कबहू भई भेटा, अंगत बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई भेटा। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गई, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तई बाली कर बालक, उपजहु बंस अनल कुल घालक, गर्भ न गयु व्यर्थ तुम जायु, निज मुख तामस दूत कहायहु। अंगद तही बाली कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयउ व्यर्थ तुम जायु, निज मुख तापस दूत कहायु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है, अरे अंगद तू ही बाली का पुत्र है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी ही पैदा हुआ है, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहू कुशल बाली कहाँ है, बिहसी बचन तब अंगद कहई, दिन 10 गए बाली पही जाई, बुझे कुशल सखाउर लाई। अब कहू कुशल बाली कहाँ अही, बिहसी बचन तब अंगद कहई, दिन 10 गए बाली पही जाई, बुझे कुशल सखा उर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, रावण कहता है अंगद से, अब बाली की कुशलता तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना, क्योंकि 10 दिन तक राम रावण युद्ध हुआ था।
कि 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशलता उनसे पूछ लेना वह कैसे है। राम विरोध कुशल जैसी हुई, सो सब तोई सुनायहि सोई। सुनु सठ भेद हुई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। राम विरोध कुशल जैसी होई, राम विरोध कुशल जैसी होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशलता होती है, श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे कि श्री राम जी से विरोध करने पर कैसी कुशल होती है। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो, श्री रामचंद्र जी ना हो, श्री रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस, अंधर बधिर नास कहीं नयन कान तब 20। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी मति उड़ बिहर न तोरा। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसे ही मति उड़ बिहर न तोरा। शिव वर्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी, सुनी कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी, खल तब कठिन बचन सब सहूँ। नीति धर्म मैं जानत अहूँ। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहूँ, नीति धर्म मैं जानत अहूँ। बानर अंगद की कठोर बानी सुनकर, बानर अंगद की कठोर बानी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, रावण अपनी आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कपि धर्मशीलता तोरी, कपि धर्मशीलता तोरी। हम सुन कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रख बारी। बुरी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत पर प्रिय चोरी। कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी। बुरी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा,
तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की तुमने चोरी की है, उन्हें तुम हर लाया है, और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आँखों से ही देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण कर पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाते? कानना कबिनु भगनी निहारी, क्षमा किन्नी तुम धर्म बिचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमऊ बड़ भागी। कान नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा किन्नी तुम धर्म बिचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमू बड़ भागी। नाक कान से रहित अपनी बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। यानी अंगद जो है व्यंग करते हुए रावण से बात कर रहे हैं। जनि जलपसी जर जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, घर्षण हेतु सब राहु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। रावण ने कहा, अरे जर जंतु बानर, अरे मूर्ख बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। रावण बोल रहा, मेरी भुजाएं तो देख। मैं सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को गरसने के लिए राहु हूं। पुण्य नवसर मम कर निकर, कमल निकर पर बास। शोभत भय उमरालई, शंभु सहित कैलास। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अपनी बड़ाई खुद कर रहा है रावण। तुमरे कटक मांझ सुनु अंगद, सुमन भी रही कवन जो धाबद। तब प्रभु नारी बीरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुमरे कटक मांझ सुनु अंगद, मो मन भीरहि कवन जो धाबद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद, रावण कहता है, अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुगड़ी बैकुल द्रुम द्रो, तुम सुगड़ी बैकुल द्रुम दो। अनुज हमार बीरू अति सो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। सो की हुई सब समरा रूढ़ा। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भिरू अति सोऊ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण
वो भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत ही बूढ़ा है, वह सब लड़ाई में क्या चल सकेगा? क्या वो लड़ाई के लिए उद्धत हो सकेगा? शिल्प कर्म जानहि नल नील नीला, शिल्प कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरू जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। शिल्प कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरू जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। रावण कहता नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान और बलवान है, जो पहले यहाँ आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, क्या कहा आगे सुनिए। सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा, सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा, साचहूँ की सकिन पुर दाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनी अस बचन सत्य को कहई। सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा, साचहूँ कीस किन्न पुर दाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनी अस बचन सत्य को कहई। हे राक्षसराज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जंग द्विजयी जो था का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? जो अति सुभट सराहु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। जो अति सुभट सराहु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, कौन कहते हैं? अंगद कहते हैं रावण से, हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा वीर योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने सिर्फ खबर लेने के लिए भेजा था लंका में। सत्य नगरू कपि जारहु बिनु, प्रभु आई सुपाए। फिर न गए सुग्रीव पहीं तेहि, भय रहा लुकाए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय श्री राम। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? अंगद पूछते हैं रावण से, क्या सचमुच भी उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारा सारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा है, छिप के रह रहा है। सत्य कहीं दस कंठ सब मोहि न सुनी कछु को न हमारे कटक से, तो सन लड़त जो सो। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। हे रावण,
तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर भी कुछ क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए, तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन कर्य नीति असियाही, जो मृगपति बद मेढ कन्नी भल की कही को ताही। सियावर राम जय जय राम। प्रीति और बैर बराबरी वालों से करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बंधे बर दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनूं छत्र जाति कर रोष। सियावर राम जय जय राम। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया, रावण का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी षड्सियों से निकाल रहा है। हंसी बोले उदस मौली तब कपि कर बर गुनेक, जो प्रतिपलायिता सुहित करई उपाय अनेक। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 23 चौपर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। जय श्री राम।